नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। जो आप आसपास मेरे धुंध देख रहे हैं, आजकल राजधानी दिल्ली की हवा भी इसी तरह जहरीली हो चुकी है। पिछले 6 दिन से यहाँ की फिजा खराब है। यहाँ प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ चुका है कि यहाँ का हर बाशिंदा सांसों के जरिए शरीर में घातक बीमारियां खींच रहा है। पोल्यूशन से सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। आलम यह है कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी स्कूलों को अगले 3 दिन तक बंद करने का फैसला कर लिया है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस धुंध को कोहरा समझने की भूल मत कीजिए। ये जहर है, बीमारियों की धुंध है। जी हाँ, राजधानी की हवा खराब हो चुकी है। दिल्ली की फिजा में जहर घुल चुका है, इतना कि यहाँ का बच्चा सिगरेट पी रहा है। एक तो नहीं बल्कि 24 घंटे में करीब 40 सिगरेट। दीपावली के बाद से ही दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर प्रदूषण का राज है। सांसों के जरिए हम अपने अंदर कैंसर खींच रहे हैं। ये प्रदूषण हमारे फेफड़ों को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। जो लोग मरीज हैं, उनकी मानो आफत सी आ गई है। आबोहवा में सफेद चादर जहर है, जिसे लोग सर्दियां शुरू होने की आहट समझ रहे हैं। वो फॉग नहीं बल्कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक स्मॉग है। दिल्ली की हवा पिछले 6 दिनों से खराब है। हैरत की बात यह है कि प्रदूषण लेवल घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 5 दिन बाद दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है, न्यूज 24 की टीम ने यही जानने की कोशिश की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहाँ की हवा और भी दूषित हो चुकी है। आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर 1200 है। आरके पुरम की बात करें तो यहाँ PM 2.5 की मात्रा 1000 है। पंजाबी बाग में PM 2.5 का स्तर 800 है। ITO की हवा भी खराब है। यहाँ PM 2.5 का स्तर 600 है। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PM 2.5 का स्तर 500 है। प्रदूषण का ये लेवल इस बात की तस्दीक कर रहा है कि दिल्ली NCR में लोगों का दम घुट रहा है। लोग धुआं पी रहे हैं। प्रदूषण की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली की सड़कों पर निकले। हमारी टीम सुबह 8 बजे अक्षरधाम पहुंची। यहाँ प्रदूषण का हाल हैरान कर देने वाला था। जहरीला धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। अभी देख सकते हैं कि इस वक्त 8 बज गए हैं और मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो 150 से 200 मीटर तक हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ ही बुजुर्गों और अन्य लोगों को भी आंख की समस्या हो रही है। सुबह 10 बजे एक बार फिर से हमारी टीम अक्षरधाम पहुंची। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन प्रदूषण का हाल वही था। हवा में स्मॉग था, विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ियां रेंग रही थीं। दिल्ली के आसमान में फैले जहरीले धुएं की वजह से न सिर्फ परेशानी हो रही है, बल्कि विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो गई है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पे हूं और अक्षरधाम मंदिर का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम है कि अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को देख रहे हैं आप, ये इंडिया गेट की है। सुबह 11 बज रहे थे, लेकिन इंडिया गेट नजर ही नहीं आ रहा था। पूरा इलाका धुंध में लिपटा हुआ था। सांसों के जरिए शरीर में जहर घुल रहा था। इस वक्त सुबह के 11 बज चुके हैं और अगर आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि विजिबिलिटी किस तरीके की है। बिल्कुल विजिबिलिटी इस वक्त इतनी कम है कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं आपको बताती हूँ, हम इस वक्त राजपथ पे खड़े हैं, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने। हवा में एक घुटन है। इस तरीके की हवा है जिससे कि परेशानियां लोगों की बढ़ गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजहों में से एक है भलसवा डंपिंग यार्ड। यहाँ कचरे का निस्तारण होता है, लेकिन आए दिन यहाँ इकट्ठा कचरे में आग लग जाती है, जिससे दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगता है। राजधानी दिल्ली पिछले काफी दिनों से प्रदूषण की समस्या से परेशान है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ भलसवा डंपिंग यार्ड में। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे का हाल, ये डंपिंग हाल है। यहाँ पे कई हजार मेट्रिक टन कूड़ा स्टोर किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आए दिन एक आम समस्या बनी रहती है कि यहाँ पे बार बार आग लग जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ जाता है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फटकार के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई है। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अगले 3 दिनों तक एमसीडी के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मतलब ये कि जहरीली हवा के चलते अगले 3 दिन तक दिल्ली के करीब 1800 स्कूल बंद रहेंगे। वहीं केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए डीपीसीसी को 1 हफ्ते का वक्त दिया है।
शासन और प्रशासन हरकत में आ चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में राजधानी में प्रदूषण और बढ़ सकता है, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पल्लवी झा के साथ वेद शुक्ला, न्यूज 24 दिल्ली। प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई तो सरकार हरकत में आ गई। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भलसवा डंपिंग ग्राउंड पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदूषण का जायजा लिया और इस मौके पर हमारे संवाददाता वेद शुक्ला ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर सरकार इस प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाएगी। भलसवा के डंपिंग यार्ड में आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री इमरान खान यहाँ पे दौरा करने आए हैं और देखने आए हैं कि आखिर किन वजह से ये भलसवा का डंपिंग यार्ड है, यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया जाता है और लगातार यहाँ पे आए दिन आग लगी रहती है। इसी को देखने के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और साथ ही पर्यावरण मंत्री इमरान खान यहाँ पे आए हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या स्थिति है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ। सर ये बताइए कि आप डंपिंग यार्ड आज आए हैं, दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है। हाँ, इसको देखने के लिए आए हैं। भलसवा में जो ये डंपिंग यार्ड आप देखिए किस क्या हालात हैं। ऐसा लगता है कि हम कहते हैं एक मतलब कूड़े के ढेर के अंदर है और जगह जगह आग लगी हुई है। सारी दिल्ली के अंदर इसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है। तो इसका कैसे इसको सबसे पहला है कि इसकी आग कैसे बंद की जाए। एमसीडी को डायरेक्शंस दी गई हैं कि इसकी आग को तुरंत बुझाया जाए। जो भी एक्शन लेने हो उन्होंने 15-20 दिन का समय मांगा है, वो इसको आग को बुझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, बच्चों में बड़ी दिक्कत आ रही है। जो पिछले 5 दिनों से ये स्मोक हो रखा है, बच्चों में काफी दिक्कत देखने को मिल रही। इसके अलावा बुजुर्गों में काफी शिकायत हो रही। सर क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, हॉस्पिटल्स में हमने कहा गया है जो भी आ रहे हैं उनका इलाज करने के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। जो जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में भी हैं, पॉलीक्लिनिक्स में, डिस्पेंसरी में, जहाँ भी आ रहे हैं सबका इलाज किया जा रहा है। सर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आम आदमी के लिए कितनी जल्दी इनको निजात मिलेगी आम आदमी को? देखिएगा, इसमें 3 तरह की चीजें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और सारे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज सिर्फ हम आज के लिए कर लें कि हमने कहा जी कुछ चीजें बंद कर दी जाए, नॉर्मल एक्टिविटी बंद कर दी जाए और सिर्फ उससे काम चलेगा। काफी सारी चीजें करनी होंगी। अब जैसे कूड़े का ढेर लगा दिया है, दिल्ली में 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा हर रोज पैदा होता है। तो पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना सकते हैं। इस हिसाब से तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको हमें यूज करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का साफ साफ कहना है कि किसी एक तरीके से एक दिन में हम इस डस्ट को कम नहीं कर सकते, प्रदूषण के लेवल को कम नहीं कर सकते। हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रदूषण को लेवल को कम कर सकते हैं और जल्द से जल्द दिल्ली वासियों को इस प्रदूषण से मुक्त करा सकते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज 24 दिल्ली। और दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। यहाँ प्रदूषण का स्तर कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। 100 तक का स्तर सामान्य माना जाता है, जबकि आनंद विहार इलाके में ये सबसे ज्यादा 1200 मापा गया है। नतीजा यह है कि लोगों को सांस लेने में बेहद दिक्कत हो रही है और खास बात यह है कि अभी इससे निजात मिलने की उम्मीद भी नहीं लग रही। सर्दी शुरू भी नहीं हुई है कि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा खराब हो गई। पिछले 5 दिन से धीरे धीरे दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। हवा में इतना जहर घुल चुका है कि सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा आंखों में जलन हो रही है, जिसे लोग सर्दियां शुरू होने की आहट समझ रहे हैं। वो फॉग नहीं बल्कि सेहत के लिए बेहद खतरनाक स्मॉग है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में PM 2.5 कणों की मात्रा सामान्य स्तर के मुकाबले 10 गुना से ऊपर जा पहुंची है। वहीं PM 10 की बात करें तो राजधानी के ज्यादातर इलाकों में इसका स्तर सामान्य के मुकाबले 8 गुना से 12 गुना तक पहुंच गया है। इन नुकसानदायक कणों की वजह से दिल्ली के वातावरण में सतह पर ओजोन गैस भी बन रही है। इलाकों में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड की जा रही है। जानकारों के मुताबिक धुंध के दौरान हवा में मिले कण और भी खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दें कि PM 2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है, जिसका स्तर बढ़ने से धुंध बढ़ती है और साथ ही विजिबिलिटी का स्तर भी गिर जाता है। फेफड़ों में काफी भीतर तक PM 2.5 पहुंचता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आंख, गले और फेफड़े की तकलीफ भी बढ़ जाती है और सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। बच्चों को, बूढ़ों को ज्यादा नुकसान है और जो अस्थमा और हार्ट के मरीज हैं उनको ज्यादा नुकसान है। दीपावली के बाद से सबसे ज्यादा लोगों को सांस लेने में परेशानी की शिकायत सामने आ रही है। बच्चों के साथ ही बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण के घातक स्तर पर पहुंचने के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार की दलील बहुत हद तक सही भी लग रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि खेतों में बड़ी मात्रा में पराली जलाई जा रही है।
इसका धुआं दिल्ली और आसपास के इलाकों की परेशानी में इजाफा कर रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की हैं, जहां किसान धान की फसल कटने के बाद उसकी पराली को खेतों में ही जला रहे हैं। यहाँ पाबंदी के बावजूद पराली में आग लगाई जा रही है। हालांकि इसके पीछे किसान अपनी मजबूरी की दुहाई देते हैं। इसलिए जलाई जाती है जी, खेत को खाली करें, उसको बाँस मार के पड़े करके बुआई करें, इस करके पराली जलाई जाती है। इसका और प्रयोग नहीं हो सकता कोई? और प्रयोग हो सकता है जी, अगर टाइम पर गऊ सारा ठाम सुबह ले जाओ तो उसमें चराई जा सकती है जी। रोहतक के ही तरह पंजाब में भी बड़ी मात्रा में खेतों में पराली जलाई जा रही है। संगरूर के खेतों से उठता ये धुआं दिल्ली की आबो हवा को बेहद नुकसान पहुंचा रहा है। फिलहाल दिल्ली को जहरीले धुएं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में दिल्ली में रहने वालों के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा और पल्लवी झा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24 दिल्ली। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए न्यूज 24।